ने खूब भागवत सुनते हैं, अपन खूब रामायण गीता सब सुनते हैं। बोलो गुरुजी कहीं करा मोबाइल में रहेगा। गुरुजी रोटी बनाए तो मोबाइल कान में हेडफोन फंसे ही नहीं बनाए। गुरुजी कहीं जाए गाड़ी चलाएं तो फोन। गुरुजी कहीं बैठा तो फोन। छोड़ो घर के सारे काम, जग में बड़ो मोबाइल को नाम। माई के फोन लगाओ, घर के सारे हाल बताओ। कैसा जमाना चल गया। बोले गुरुजी 90% घर किसने बिगाड़े? मोबाइल। ध्यान रखना 90% घर मोबाइल से बिगड़ा। अभी शादी करके लाए, बहू कहीं पढ़ी लिखी मिल गई, अच्छी है पढ़ी लिखी। एक बार शादी हुई, एक बालक के लिए बेटी देखने गए। बोले बेटी देखने गए, पूछे तो बोले आपकी बेटी क्या करती है? बोले हमारी बेटी, बोले हमारी बेटी ने बीकॉम किया। बाप रे बीकॉम, इतनी पढ़ी लिखी। बोले आपके बेटे ने? बोले हमारे बेटे ने बोले बस 12वीं पास करी। 12वीं? बोले हाँ बस 12वीं पास करी। चलो ठीक है। तो इतने में बेटी उधर से चाय लेकर आई तो उन्होंने देखा बेटी अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, सब है। इतने में जो होने वाले ससुर जी थे उन्होंने कहा क्यों आपकी बेटी ने जब बीकॉम किया तो बोले इसने बोले कि रामायण तो कभी पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी, कि धर्म में रुचि है कि नहीं है, कि नहीं तो बीकॉम वाला पढ़ने वाले की काहे की भैया, वो तो भगवान को मानते ही नहीं आजकल पढ़ने लिखने वाले बच्चे। तो बोले काहे के भगवान? तो कहते हैं ऊपर उठ गया तो गोड और नीचे गिर गया तो डोड। क्या कहा? आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसे भगवान मानते हैं, और नीचे गिर जाता तो उसे क्या कहते हैं? डोग। डोग का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सब पढ़े लिखे है ना। तो बोले आपकी बेटी ने क्या किया? बोले मेरी बेटी ने बीकॉम किया। रामायण की, भागवत की, महाभारत की? बोले हाँ हमारी बेटी ने रामायण पढ़ी। तो बोले फिर रामायण की एक चौपाई सुना दो। बोले हाँ ठीक है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही बार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही बार। बेटी ने एक चौपाई जैसे ही सुनाई तो सास ने कह दिया बोले आज तो संस्कारी बहू मिल गई, करो एक टीको झट से काढ़ो। साहब उनने तिलक कर दिया। अब तिलक तो कर दिया, बेटी के हाथ में 150 रुपए दे दिए। इतने में होने वाले ससुर ने फिर कहा देखो सास को तो तूने बोले सुना दी रामायण की चौपाई, बोले मेरे को तो कुछ सुना दे। बोले क्या सुनोगे? बोले महाभारत सुना दे। तो बोले ठीक है पिताजी आपके घर आके करके दिखा दूं तो कितनी अच्छी बात है, आपके घर आके करके दिखा दूं तो बहुत अच्छी बात है। सुनना में गई माला बिना कान से सुनो, बिना कान से निकली आए। साहब घर लाए, शादी हो गई, सुबह का समय था। अब जब सुबह का समय हुआ तो गिलास पानी का सास को देने गई। संस्कारी बहू थी बेचारी, पानी का गिलास हाथ में था कांच का, लेकर के जैसे गई और जैसे ही पहुंची तो वो गिलास उसके हाथ से छूट करके जमीन पे गिर गया। तो सास ने कहा क्यों तेरे बाप ने तुझे कुछ खिलाया नहीं? बोले क्यों? बोले तेरे से गिलास नहीं संभला हाथ में। बोले वो तो अच्छा हुआ कि जमीन पे फूटा, वरना तेरे सिर पे फोड़ देती। फिर आगे चलिए साहब, चावल बनाए। अपन शादी करते, नई बहू घर लाते तो क्या करते? पहले दिन चावल बनाते हैं। उसने चावल बनाए, चावल बना के सास को देने गई और सास ने जैसे ही खाने लगी चावल और चावल में जैसे ही कंकड़ आया तो बोले अबे अंधी है क्या, तुझे कंकड़ नहीं दिखा चावल में? तो बहू ने भी झट से उठाने जवाब दे दिया अबे चबा नहीं सकती क्या, भगवान ने 32 के 32 दांत दिए हैं।
अब इधर महाभारत चालू हो गई। पिताजी आए, ससुर जी आए, ससुर ने कहा अरे बहू ये क्या हो रहा है? बोले पिताजी एक बात बताओ, तुमने तो की थी कि महाभारत सुना दे, तो मैंने आपसे कहीं की थी बात याद रखो कि आपके घर आके करके दिखा दूं तो अच्छा है। तब महाभारत चालू, अब महाभारत चालू गई, अब सुनो, अब देखो साहब वो महाभारत थोड़ी आगे बढ़ी। 4 दिन हो गए, झट से उसने फोन उठाया, अपने पिताजी को लगाया, बोले पिताजी आपने कैसे घर में शादी कर दी मेरी? बोले यहाँ झगड़ा हो रहा है, यहाँ लड़ाई चल रही है। बोले झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रहा है? बोले हाँ, आप तो अभी लेने आओ मेरे को। साहब बेटी गई, पिताजी आए, बैठकर जाने लगी, तो पिताजी ने कहा क्यों बेटी एक बात बता। बोले तूने झगड़ा क्यों किया? बोले पिताजी मैंने झगड़ा नहीं किया। बोले देखो इन्होंने पहले ही मुझसे बोला था, बोले बेटी महाभारत सुना दे, तो मैंने इनसे आपके सामने क्या बोला था कि मैं महाभारत सुनाऊंगी नहीं, करके दिखा दूंगी। तो मैंने महाभारत करके दिखाई, और अब ये कह रहे कि झगड़ा हो रहा। तो पिताजी मैं कहां से गलत हुई? गलत तो ये साहब किसी के बाप की नहीं चलने दी, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, बीकॉम किया था। आगे गई, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, पड़ोस वाली कहने लगी क्यों जीजाजी लेने नहीं आया अभी तक? कई बात है, कहीं झगड़ो हुई को कि झगड़ो करे कहीं? तो साहब कहती नहीं अभी लेने आएगा बाद में। कहीं मंदिर में गई, अब मंदिर में जैसे गई तो गुरुजी बैठा था, बोले गुरुजी मेरा हाथ देखो ना। बोले मैं बहुत परेशान हो रही। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले मेरे पति से झगड़ा हो रहा, तो मेरी सास से झगड़ा हो रहा, तो कहीं ससुर से झगड़ा हो रहा। बोले पंडित जी ने कहा बेटी एक बात तो बताऊं, उपाय तो बहुत है। क्यों? क्योंकि पंडित जी हाथ देख ही रहा था। पंडित जी पूछे 1 सवाल वह दे 10 जवाब। फटाफट पंडित जी का मुंह पे। पंडित जी ने कहा बेटा तेरे को 1 महीने तक मौन रूप धारण करना पड़ेगा, 1 महीने तक तुझको कोई सवाल नहीं बोलना पड़ेगा। साहब गई, पंडित जी ने कह दिया हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। बोले 5 दिन बीते, पति लेने आया, ससुराल चली गई। जब गई तो मौन रूप धारण था। सास ने कहा बोले बेटा मेरे पैर दबा दे। तो पैर दबाने गई सास के, पैर दबाते दबाते कई जोर से पैर चपक दिया। तो सास कहने लगी क्यों, कैसे दबा रही है? वो तो पैर दबा रही, वरना तोड़ देती, मेरा बस नहीं चलता। वो तो पंडित जी ने कहा कि बोले मौन रूप धारण करना, नहीं तो तेरे पैर ही तोड़ देती मैं तो। सास ने सोची कि बहू तो अच्छी है, संस्कारी है, बोले सुधर गई। अब इन्हीं बार में गई थी तो सुधरी गई। तो सास ने झट से तिजोरी की चाबी निकाली और बहू के हाथ में दे दी। और बहू के हाथ में जैसे दी तो बहू ने अब घर की मालकिन हो गई। अब घर की मालकिन हुई साहब तो 2 दिन हो गया, 4 दिन बीते। और 4 दिन बीतने के बाद में बहू ने की बोले माँ जी बोले आपके लिए क्या दूध बना दूं, क्या चाय बना दूं? बोले तू जो पिला दे बेटा। अब चाय लेके गई तो सास ने बोला बेटा ले आजा बैठ जा। तो जिस खटिया पर वो सास बैठी थी तो बहू कह रही है माँ जी नहीं मैं आपके बराबरी से नहीं बैठ सकती। क्यों? बोले नहीं बैठ सकती मैं आपके बराबरी से। बोले मैं जमीन पे अच्छी हूँ, जमीन पे बैठ जाऊंगी। तो सास कहती है अगर मैं जमीन पे बैठ गई तो तू कहाँ बैठेगी? बोले मैं गड्ढा खोद के बैठ जाऊंगी। बोले अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो तू कहाँ बैठेगी? बोले मैं गड्ढा ही पूर दूंगी। क्या कहा? बोले मैं गड्ढा ही पूर दूंगी। तो ध्यान रखना 90% किसने घर बिगाड़ा? इस मोबाइल ने। तो क्या कहा? छोड़ो घर के सारे काम, जग